समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, गुन्नौर के प्रत्याशी पूर्व विधायक राम खिलाड़ी जी, बिसौली के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष मौर्य जी और यहाँ के नौजवान प्रत्याशी ब्रजेश यादव, मंच पर उपस्थित साल शेरवानी जी, लोकेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर अफरोज जी, आशुतोष जी, सतीश प्रेमी जी, साहिद खां साहब और बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, महान दल के सभी पदाधिकारी, यहां पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई और उपस्थित बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान जहां भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वहीं सरों पे जो लाल टोपी हमें दिखाई दे रही है, न केवल हमारा मैदान भरा है, दीवालों पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, छतें भरी हुई हैं और हमारे कुछ साथियों ने साइकिल की ऊंचाई बढ़ा दी है पीछे। मैं देख सकता हूं कि बड़ा उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है और ये उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, जिसको भी पता होगा, जानकारी होगी कि जब पहले चरण का वोट पड़ा है, पहले चरण की जनता ने ही फैसला सुना दिया है। जनता ने इंतजार नहीं किया 10 मार्च का, पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही परिणाम बता दिया कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को भी वोट डालना है और बदायूं के लोगों को, संभल के लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को, बताओ बदायूं के लोगों कितने वोट से जिताने वाले हो और सीटें कितनी जिताने वाले हो? इस बार तो लग रहा है पहले से ज्यादा तैयारी है, एक भी सीट कोई दल नहीं जीत पाएगा, पूरा सफाया होने जा रहा है। बताओ सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और इधर तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर किसान भाई होंगे, खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिल गई क्या? और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए होगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारे गरीब हवाई चप्पल में चलने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, और जब से सरकार में आए हैं डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 से पार हो जाए। ये भरोसा है कि नहीं है? समाजवादियों पे भरोसा है कि नहीं है? इसलिए सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। ये सत्ता में आ गए, अभी तो 100 रुपए लेके गए हैं पेट्रोल, इन्हें मौका मिल जाएगा तो 200 पार करा देंगे, 200 पार।
इनके भाषण सुने होंगे आपने, बीजेपी के लोगों के भाषण सुने कि नहीं सुने? एक उनके नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना है कि नहीं सुना? कि उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। और जब यहां पर वोट पड़ेगा तो रहे बचे भी ठंडे हो जाएंगे। बीजेपी के लोगों की कुछ बातें याद हैं कि नहीं याद हैं? और घर जाके सोचना, उनके जो छोटे नेता हैं, बीजेपी के जो छोटे नेता हैं, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसमें कितने किसान हैं जिनकी आय दोगुनी होने वाली है? ये गर्मी निकालने वाले समझ लें, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे नौजवानों के लिए भर्ती और नौकरी और रोजगार निकालने का काम करेंगे।